मीटिंग श्री श्री चंद्रशेखर जी। एनडीए मतभेद श्री चंद्रशेखर हो गए। उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया। कल मैंने सोचा था कि इस विषय पर मैं ना बोलूं, लेकिन आज ममता जी के भाषण से कुछ प्रेरणा मिली है मुझको और मैं ऐसा समझता हूं कि इस विषय पर न बोलूं तो कहीं कोई गलत अर्थ न लगा ले। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा ममता जी से कि ये सारा विवाद ही नहीं उठा होता अगर वो जो सलाह आज दे रही हैं प्रधानमंत्री जी को पहले दिन दी होती और प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य उसी दिन बदल दिए होते। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने भी अखबारों में लिखा या बयान दिया। प्रधानमंत्री जी को शिकायत है कि मैंने उनका बयान सही नहीं समझा, लेकिन बयान एक अखबार में नहीं निकला था, देश के सारे अखबारों में निकला और एक दिन नहीं 7 दिन संसद चलती रही और आज अचानक हमें ये बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है कि अब कोई वो वक्तव्य देंगे तो पार्लियामेंट के संसद के अंदर ही देंगे। 3 दिन तक संसद के बाहर वक्तव्य देने के बाद अचानक संसद की इस मर्यादा का ध्यान प्रधानमंत्री जी को कैसे आ गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई और मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूँ, किसी को प्रसन्न करने के लिए या दुखी करने के लिए नहीं। मैंने बहुत प्रारंभ में ही कहा था और जो बाहर कहा था यहाँ ना कहूँ वो सही नहीं होगा। मैंने कहा कि इन 3 मंत्रियों से इस्तीफा मांगने का ये अवसर आज कैसे आया, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ जब अध्यक्ष जी ने कहा कि ये जो प्रस्ताव बना है वो सब लोगों की सहमत से बना है। ख़ास तौर से 2 पार्टियों के बीच में तो सहमत हुई होगी, जो प्रमुख विरोधी दल है और जो सरकारी दल है। उसमें प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, केवल मंत्रियों की चर्चा की गई। जब यहाँ पर ये जोड़ा गया, कहा गया कि हरीन पाठक से इस्तीफा क्यों लिया गया और इन मंत्रियों से इस्तीफा क्यों मांगा नहीं लिया जा रहा है, तब इस शंका को बल मिला, जो शंका चारों ओर आज प्रकट की जा रही है। हरीन पाठक जी का आज वक्तव्य मैंने देखा, उन्होंने कहा अपनी स्वेच्छा से उन्होंने वक्तव्य दिया है। हम लोगों को कभी कभी पार्टी को बचाने के लिए ये शायद करना पड़ता हो, लेकिन कभी कभी सच्चाई भी कहनी चाहिए। हरीन पाठक के पूरे केस को मैंने देखा है और उसमें कोई कारण नहीं था कि हरीन पाठक को इतनी आंतरिक वेदना हुई होती कि वो इस त्याग पत्र दिए होते। त्याग पत्र उनसे लिया गया, त्याग पत्र उनको उन्होंने दिया नहीं। और मैं आपसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि जिस दिन उनसे त्याग पत्र लिया गया उसी दिन मैंने कहा था अपने मित्रों से कि और कुछ लोगों से त्याग पत्र मांगे जाएंगे। ममता जी एनडीए की सदस्य हैं, चली गई कहीं, उनके ही एकता से एकता नहीं होगी एनडीए की। जो प्रमुख दल है भारतीय जनता पार्टी, पहले उसमें एकता होनी चाहिए। कोई एकता नहीं है, अपने अंदर विभेद हो और सारे देश को एकता का संदेश दिया जाए, ये कुछ बात सही नहीं दिखाई पड़ती। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, क्या संदेश गया सारे देश को? सारे देश को संदेश गया कि प्रधानमंत्री जी अपनी जो छवि थी उसको बदल दिए। क्यों बदले, किस दबाव में बदले? वो जो भाषा जयपाल रेड्डी ने इस्तेमाल की वो भाषा मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि सही मायने में प्रधानमंत्री जी के लिए मेरे मन में आदर है, उनके विचारों से मेरी असहमति है। लेकिन मैं ऐसा समझता था कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के भविष्य के बारे में, देश की एकता के बारे में, लोगों की भावना के बारे में समझते हैं। राष्ट्र की भावना एक वर्ग विशेष की भावना से नहीं जुड़ी हुई है, राष्ट्र की भावना इनके समस्त नागरिकों से जुड़ी हुई है। और ये बात कोई भी स्वीकार करेगा जिसको जरा भी समझ होगी कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया उससे वर्ग विशेष की भावना को धक्का पहुंचा और उसके परिणाम भी निकले हैं। उपाध्यक्ष जी, सारे देश में एक तनाव का माहौल पैदा हुआ, सारे अखबारों ने संपादकीय लिखे, उत्तर प्रदेश में जगह जगह झगड़े शुरू हो गए। उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने ये जरूरी नहीं समझा कि उस वक्तव्य को
बदल दें जो वक्तव्य उन्होंने दिया था 2-3 दिन पहले या शुरू के 2-3 दिनों में। ममता जी इस बात में बहुत कुशल हैं, सरकार की एकता भी चाहती हैं, अपने विचार भी रखना चाहती हैं, सफलतापूर्वक रखती हैं, संकल्प के साथ और निष्ठा के साथ रखती हैं, लेकिन सरकार चलाने का रास्ता नहीं है उपाध्यक्ष जी। सरकार चलाने में कभी कभी गठबंधन सरकारें चलाना पड़ती हैं, लेकिन उसमें जो एक कार्यक्रम जो नीति बनती है उसका पालन किया जाता है। उसमें कोई मतभेद हो तो आपस में बैठ करके उसका सुलह समझौता कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ आज से नहीं, जब से सरकार बनी नित्य प्रति यही देखने को मिलता है। जो लोग व्यक्तिगत कारणों से नाराज हों, ममता जी की बात छोड़ दीजिए, कल जयपाल रेड्डी जी उमा भारती पर बहुत नाराज हो रहे थे, लेकिन मंदिर से और मंत्री पद से संबंध अगर किसी का बदलता रहे तो कोई बड़ा भारी अपराध नहीं है, क्योंकि मंदिर में जाना भी उतना ही अच्छा काम है जितना मंत्री पद रह करके देश की सेवा करना अच्छा काम है। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन एक अजीब बात है, त्यागपत्र किसी और कारण से दिया जाए, समस्या को उठाया जाए, प्रधानमंत्री उस बात को स्वीकार कर लें, अखबारों में 2 दिन 4 दिन चर्चा हो, तो चाहे जो भी कहिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो, कितना भी ऊंचा व्यक्तित्व हो, इस तरह की उलटफेर से प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नीचे गिराया जाता है। और किसी भी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को अगर नीचे गिराया जाता है तो ये देश की कोई सेवा नहीं है, चाहे जो भी व्यक्ति करता हो। और कोई प्रधानमंत्री यदि अपनी गरिमा अपना पद बचाने के लिए गरिमा के साथ समझौता करता है तो प्रधानमंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है। मैं इसीलिए समझता हूं कि कल जो भाषण दिया मुलायम सिंह ने, उनकी भाषा से मैं सहमत नहीं हूं, उनके तारतम्य जो भाषा का था उससे भाषण का था उससे भी सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा या तो प्रधानमंत्री जी को खुले दिल से ये स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने एक गलती की, और उस गलती का परिमार्जन करने के लिए उनके वक्तव्य से लोगों को संतोष हो जाए तो अच्छा है। कोई सरकार को गिराना नहीं चाहता है, खास तौर से कांग्रेस पार्टी तो नहीं गिराना चाहती है, मैं भी नहीं गिराना चाहता। कांग्रेस के दोस्त इससे नाराज मत हों, कोई नहीं चाहता है कि हर महीने हर साल 6 महीने पर चुनाव हो, लेकिन सरकार चलाइए, हर बात में कोई न कोई सुलह समझौता, कोई न कोई राह निकालने की बात, कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। वो कठोर निर्णय लेने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। यदि मैं ये कहूँ तो प्रमोद महाजन जी बुरा मत मानिएगा, वो वक्तव्य अचानक नहीं हुआ। मैं भी अटल जी को पिछले 35-36 वर्षों से जानता हूँ, उनके साथ एक दिन नहीं महीनों साथ साथ देश में भ्रमण किया हूँ, संसदीय कमेटियों में उनके विचारों को, उनके व्यक्तित्व को मैंने परखा है। किसी न किसी दबाव में उन्होंने वक्तव्य दिया है, और जब कोई प्रधानमंत्री वक्तव्य दबाव में देता है तो प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा का निर्वाह नहीं कर सकता। ये बात मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, और मुझे इस बात को कहने में कष्ट हो रहा है। उपाध्यक्ष जी, मैं आज फिर कहूँगा कि चाहे जितना भी लीपापोती की जाए, जितना भी लोगों को समझाने की कोशिश की जाए, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और हिडन एजेंडा की तो मैं बात नहीं जानता, और कोई बात छिपी नहीं हुई। विनय कटियार जी से बात कीजिए, उनके मन में स्पष्ट बात है क्या होनी चाहिए, क्या कैसा भारत को बनाना चाहते। उमा भारती जी से बात कीजिए, वो ज़्यादा ढुलमुल हैं, क्योंकि कभी जॉर्ज फर्नांडिस का उन पर असर है, कभी उनके ऊपर विनय कटियार का असर है। अब किसका असर है ज़्यादा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस के भी एक ज़माने में वो बड़ी प्रशंसक रही हैं, तो हो सकता है उनका असर कभी पड़ जाता हो तो मंदिर में चली जाती हों, और विनय कटियार का असर पड़ जाता हो तो मंत्रिमंडल में चली जाती हों। लेकिन वो दोनों काम ठीक नीयत से करती हैं, बुरी नीयत से नहीं करती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष जी, मामला बड़ा गंभीर है और देश की स्थिति भी बहुत खराब है। मैं जो कहना चाहता हूं कहने में अपने को असमर्थ पाता हूं, लेकिन जिस तरह से सरकार चल रही है, ये सरकार चल सकती है, ये संसद चल सकती है, ये देश नहीं चलने वाला है अगर यही हालत बनी रही इस देश की। आज हर सवाल पर, चाहे कोई भी सवाल हो, वो आर्थिक सवाल हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, देश में समता बनाए रखने का सवाल हो, देश के अल्पमत के लोगों के मन में विश्वास पैदा करने का सवाल हो, हर सवालों पर ये सरकार असफल रही है। और हर सवाल का जवाब न दे करके उसको टालना इस सरकार की एक भावना बन गई है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय,
मैं आपसे निवेदन करूं, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी हुई है। प्लीज। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक उच्च अधिकारी हैं, उनके बारे में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के एक सदस्य रोज इश्तिहार दे रहे हैं और आज तक हमारे मित्र सुरक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, एक शब्द नहीं कहा गया उसके ऊपर। क्या ये देश को चलाने का ये रास्ता? देश के सुरक्षा के सवाल का जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसके बारे में इस तरह के प्रचार रोज रोज होते हैं टीवी पर, और उसके बावजूद भी एक वक्तव्य नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष जी, देश की रक्षा के बारे में जो विशेषज्ञ हैं वो लोग खुले बयानों में उसके बारे में आलोचना करते हैं। मनुष्यों से ममता हो सकती है, संवेदना हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, लेकिन दोस्ती मत निभाइए देश की मूल्य के ऊपर, देश की कीमत के ऊपर। दोस्ती वहीं तक निभाइए जहां देश को उसकी बड़ी कीमत न चुकानी पड़े। प्रमोद जी, इसीलिए मैंने परसों कुछ कहा नहीं, क्योंकि मेरे मन में भी उतना ही दुख है जितना आपके मन में होगा। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इससे ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। मैं उससे कम जिम्मेदारी से नहीं बोलता हूं। जो बातें परसों मैंने कही थी और जो अभी हमारे एक मित्र ने उठाई, वो ऐसी बातें नहीं हैं जिसको शून्य काल में सुन करके आप कहें कि हम इस पर देखेंगे। वो ऐसी बातें हैं जिससे देश टूट सकता है, जिसमें देश में आपसी विघटन की प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। उन प्रवृत्तियों के बारे में भी अगर सरकार को जानकारी नहीं है तो मैं ही नहीं जानता कि सरकार इस देश की रक्षा कहां तक कर सकती है। और उसी कड़ी में मैं इस घटना को भी मानता हूं। अगर अनजाने में प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया, अगर वक्तव्य देने के बाद वो 7 दिन चुप रहे, तो ये साधारण घटना ही है, नहीं है, एक बड़े घने अंधकार की ओर संकेत करती है घटना। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता अध्यक्ष महोदय। मैं इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने आचरण से हमारे जैसे लोगों को निराश किया है। श्री